कर लेते हैं वो दिखता कैसे है। ठीक है। तो ये जो है हमारा ये अल्टीमेट चेकलिस्ट है। ठीक है। इसमें भी देखो कुछ ऐसी चीजें इसमें होगा क्या कि अभी अगर पैन इंडिया में आप लोगों के पास ये चेकलिस्ट नहीं है, आपको नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि अब क्या हो रहा है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे डेली बेस में टास्क होते हैं, ठीक है भाई, अब हमने उसकी एक शीट बना रखी है जिसपे वो सारे टास्क दिखेंगे। यानी कि इसको आप थोड़ा बहुत अपना केआरए से मैच कर सकते हो कि आपका जो केआरए है, आपको दिन में जो काम करने होते हैं वो इस शीट में डल रहे हैं। जैसे कि अभी जो चेकलिस्ट चल रही है वो चल रही है एचआर डिपार्टमेंट की, राइट, और ईए डिपार्टमेंट में चल रही है, और इसके अलावा ऑपरेशन डिपार्टमेंट में चल रही है हमारे सर की, और एमडीओ डिपार्टमेंट में चल रही है, राइट। तो अगर आपकी अभी चेकलिस्ट नहीं चल रही तो बहुत जल्दी वो भी लॉन्च हो जाएगी आपके पास। तो आपको करना क्या होगा, बस ये देखो कि ये जो चेकलिस्ट पैनल है इसमें होगा क्या कि मान लो अगर एक दिन में आपके पास बहुत सारे काम आ रहे हैं, तो आपको डेली बेस में वो काम करने हैं और शाम को 6 बजे यहाँ पे सबमिट करना है। अभी ये आप देखोगे कि यहाँ पे सचिन कुमार आ रहा है, जिसके जो है आप देखोगे टोटल यहाँ पे 3 और 2 आ रहे हैं, देखा जाए तो 5 काम थे जिसमें से उसने 2 काम कर लिए हैं। ठीक है। अब देखो मेरे यहाँ पे 3 काम आ रहे हैं, मान लो कि मैंने एक काम और कर दिया यहाँ पे चेक द डेलीगेशन शीट वाला, तो मेरा काम है, तो अब मैं इसको डन कैसे करूंगा वो समझो। मुझे करना क्या होगा, टास्क सबमिट पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे आईडी पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आके इसको सिर्फ डन करना है। रिमार्क्स है तो आप ऐड कर सकते हो, और जो मैंने काम करा उसकी अटैचमेंट मुझे चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में हमारी जो पीसी होती है यानी प्रोसेस कोऑर्डिनेटर, वो जो है इसको ऑडिट कर सके कि आपने जो काम किया है, ठीक है, उससे प्रूफ मिल जाएगा। अभी क्या होता है कि अभी जो हमारी पीसी है वो क्या करती है, जिसकी चेकलिस्ट बनी है उनके पास जाकर बैठती है और उनसे ऑडिट करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप लोग जो एम्प्लॉइज हो तो आपके पास कभी टाइम नहीं होता क्योंकि आप किसी और काम के अंदर बिजी होती हो। तो मैं वही चाहता हूँ कि आपका काम और आसान हो जाए। ठीक है। तो इसलिए इसको बना रखा है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे 3 काम थे, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश मार देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ से जो 3 काम थे वो 2 हो गए। देख रहे हो आप? तो जो काम थे मेरे आज के वो सारे यहाँ पर आएंगे एक एक करके, इस तरह से। ठीक है। तो आपको बस यही देखना है कि डेली बेस में जितने भी काम है शाम को जो है एक बार घर जाने से पहले 6 बजे से पहले एक बार ये चेक कर लो, ये पे भी पैनल जो है अल्टीमेट चेक इसका, इसको ओपन कर लो और एक बार देख लो कि यहाँ पे कोई डेटा ना हो। ये पूरा क्लोज होना चाहिए, और ये आपको बता भी रहे हैं यहाँ पे देखो कि 84% काम आप कर चुके हो, 50%, 15% जो है पेंडिंग जा रहा है, और यहाँ पे भी दिख रहा है आपको लगता है कि 3 काम डन है, 2 पेंडिंग है। तो आप क्या करोगे, दोबारा से आप इस सब क्लिक टू सबमिट करोगे और इसको क्लोज कर दो। ठीक है। और ये भी आपका ईमेल आईडी से लिंक है, जिसका टास्क जो है उसको उसी का टास्क यहाँ पे दिखेगा उस ईमेल आईडी से जो हमारे एचआर के पास आपके पास है, जो आपने हमारे एचआर को आईडी दी है उसी भी ये टास्क दिखेंगे, किसी और आईडी पे नहीं दिखेंगे। जैसे कुछ लोग 5-6 आईडी ओपन करके बैठते हैं, तो ये 5-6 आईडी अगर आपके पास है, अलग अलग है, 2-3 आईडी है, तो ये जो है पैनल एक आईडी पे दिखेगा जो एचआर डिपार्टमेंट के पास होगी, सब पे नहीं दिखेगा, याद रखो। ठीक है। और जितने भी आपके टास्क है सारे वो आपको यहाँ पे दिखते रहेंगे। ठीक है। इसमें कोई डाउट किसी को, कुछ भी पूछना है तो पूछो प्लीज। इसका कोई बेनिफिट पूछना चाहता है, इसका बेनिफिट क्या है या कुछ भी? जी। किसी का कोई भी क्वेश्चन चेकलिस्ट को लेकर? है ना? अच्छा ये बताओ किस लोगों ने आज पहली बार चेकलिस्ट को देखा है आप में से? आप चैट बॉक्स में मुझे डाल सकते हो। किस किस लोगों को, किस किस डिपार्टमेंट में अभी पहली बार चेकलिस्ट देखी जा रही है, जहाँ पे अभी लॉन्च नहीं किया गया चेकलिस्ट? आप लोग हैंडरीच की जगह मुझे चैट पे डाल दो, क्योंकि देखो यार आप लोग ना लॉगिन तो कर रहे हो लेकिन आप यहाँ पे लिखा रहा है Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max। ठीक है। आप कुछ करना चाहते हो दोस्त, बोलो। ठीक है। रुखसाना ने बहुत अच्छा रिप्लाई करा है, ठीक है, यानी कि उनके वहां पे डिपार्टमेंट में अभी नहीं देखा गया है। ठीक है। और कोई इसके अलावा? अच्छा रुखसाना आप कहाँ से बात कर रहे हो? ठीक है, शाहबुद्दीन जी ने भी पहली बार देखी है। ठीक है।
गाइस आप लिख के साथ अपना स्टेट भी अगर ऐड कर दो तो बेटर रहेगा, ताकि मैं फिर जल्द से जल्द वहां पे भी लॉन्च करवा दूं। ठीक है। तो गाइस ये जो चीज है ना, ये आप लोगों के लिए है। देखा जाए तो ये हो क्या रहा है यहाँ पे, कि आपको ये बताया जा रहा है कि आपके कितने काम है। ठीक है। और आपको वो कैसे करते हैं, क्योंकि अभी आप देखोगे कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे आई थिंक, जो बहुत ज्यादा काम करते हैं, लेकिन वो कहीं भी रिटर्न पे नहीं है कि कौन कितना काम कर रहा है कहाँ पे। रिटर्न में कुछ है किसी के पास नहीं होगा। ठीक है। तो हम इसको इसलिए बना रहे हैं कि ताकि कौन सा पर्सन कितने टाइम में क्या काम कर रहा है, एक तो वो ट्रैक हो पाए। और अगर एक काम को करने के लिए मान लो कि कोई बंदा फुल बिजी है, उसका बहुत ज्यादा टास्क है, तो फिर उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि वो काम एक पर्सन के लिए है या फिर वहां पे एक और पर्सन अलाइन करना चाहिए। तो देखा जाए तो ये चेकलिस्ट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बेस पे फिर आगे आगे आपका अप्रेजल भी होगा कि आप क्या क्या काम कर रहे हो और वो कैसा काम कर रहे हो। ठीक है, वो भी ट्रैक हो जाएगा। और अगर अगर किसी कंपनी में कुछ ज्यादा ही बर्डन है किसी के ऊपर, तो वो भी हमें पता चल जाएगा। अ, कुंदन अब वॉइस क्लियर है मेरी? हेलो। ठीक है, रुखसाना ने बोला ये कोलकाता से बात कर रही है। ठीक है, तो मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। ठीक है, कि मुझे कहाँ कहाँ पे ये चेकलिस्ट को लॉन्च करवाना है सबके लिए। ठीक है गाइस। तो देखा जाए कि चेकलिस्ट आप लोगों के लिए बहुत बेटर काम करेगी दोस्तों, याद रखना, क्योंकि अभी तक शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि आप लोग क्या करते हो दिन में, है ना। और कितने काम है, आप लोगों ने कहीं पे लिखा भी नहीं हुआ आई थी कि मुझे ये सारे काम करने हैं। इससे क्या हुआ कि एक ही बार में ये सारे टास्क बन जाएंगे। अब इसे के पीछे की जो मैकेनिज्म है, देखा जाए जो जो एक मेन चेकलिस्ट है जिसमें डेटा डलता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप उसको समझो अच्छे से। बस आपको करना इतना होगा कि आपके जितने भी काम है, तो आपका एक सुपरवाइजर होगा, मैं बस उन्हीं से बात करूंगा और उनसे वो सारे टास्क ले लूंगा जो आप लोग करते हैं। तो वो लिस्ट मैं आप लोगों से मंगवा लूंगा बहुत जल्द। ठीक है। और फिर आपको भी इस पैनल में दिखता रहेगा कि आप क्या काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, और आने वाले टाइम में यही आपके लिए सबसे बेटर है। तो देखा जाए तो एक जो हमारा हेल्थ टिकट है और जो ये चेकलिस्ट है, ये दोनों तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। ठीक है। इसमें कोई भी डाउट कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो प्लीज। किसी का कोई भी डाउट चेकलिस्ट को लेकर? हेलो। पीयूष, प्रिंस, राहुल, राकेश, रवि, रिंकी, रिति, अमरज्योति, अखिलेश, आदिल। जी, जिन्होंने हैंड रेज कर रखा है वो बोल सकते हैं प्लीज। मेरा ये क्वेश्चन है कि इसमें जितने भी जो जैसे हमारे डेली बेसिस पे जो टास्क होते हैं, हर टास्क का एक एक अटैचमेंट लगाना होगा। टास्क का, देखो पहली हाँ बात तो जैसे आप जब देखो इसको ना कैरियर टाइप का मत समझना आप लोग। जब जो आपका टास्क है पहले उसको डिफाइन कर लो कि वो एक में हो पाता नहीं हो पाता। अगर वो एक में हो पा रहा है तो उसको एक ही रखना ना फिर। दैट मीन्स कि जैसे कि अगर मान लो हम कैंडिडेट्स को कॉल करते हैं, ठीक है, फॉलो अप लेते हैं, तो उसका क्या अलग से हमें शीट बनानी पड़ेगी कि कॉलिंग टू द कैंडिडेट, फिर उसको अटैचमेंट लगाना पड़ेगा। कॉलिंग के साथ क्या क्या करते हो मुझे पूरा काम बताओगे एक बार? एक तो जैसे कॉलिंग करा, फॉलो रिक्रूटमेंट, किया, हम उसके मैं बाद? रिक्रूटमेंट टीम से हूँ, अमृता। तो उसमें ठीक है। जैसे कि मान लो मैं हमने कैंडिडेट को कॉल किया या फॉलो अप किया, तो ये भी हमारा टास्क होता है, क्योंकि हमें कितने कैंडिडेट्स को फॉलो करना पड़ता है, फॉलो अप लेना पड़ता है। तो उसका ठीक है। क्या, कैसे हम मेंटेन, उसका मतलब हम इसमें जो अटैचमेंट लगाएंगे वो अटैचमेंट कैसे लगाना है? मतलब हमें एक शीट में मेंटेन करके प्रिंट आउट, पर्टिकुलर प्रिंट, एक ही हाँ टास्क को बिल्कुल। करना है या कैसे? देखो आप जब अमृता जी ये काम करो, देखो आप फॉलो अप लोगी तो आप कहीं पे एक शीट में मेंटेन करते हो कि आज एक डेट डलती होगी, ये डेट है आज की, इस नंबर पे आपने कॉल करा, वहां से फीडबैक क्या मिला वो डालते होगे, फीडबैक रिमार्क्स, हाँ जी। स्विच ऑफ है फोन, बिजी जा रहा था, उन्होंने क्या बोला, दोबारा मीटिंग के लिए क्या। तो वो जो शीट है ना उससे प्रिंट आउट चिपका होगा। यानी कि एक आपके ना लैपटॉप में बटन होता है, PRT एस सी का, प्रिंट का हम्म। बटन। आप कंट्रोल या उसको दबाकर फिर पेंट ओपन कर कर जो है वहां पर उसको सेव कर कर उसी जगह JPG में कन्वर्ट करके रख लो, और वही अटैचमेंट आप चिपका दो, ताकि कल को कोई ऑडिट भी करता है आपका डिपार्टमेंट में, तो आपका प्रूफ होगा कि मैंने इस सर को ये काम किया था और ये रहा उसका प्रूफ। ओके। ठीक है। तो ये बंद ठीक इसलिए है। रहा था कि कल को कोई आप लोगों पे उंगली ना उठाए। ठीक है, क्योंकि कुछ कंपनी में होता है ना कि कुछ लोग बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, लेकिन वो दिखता किसी को नहीं है। ठीक है।
तो ये मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप जितने मेहनत हो, जितने हार्ड वर्क हो, जितना अच्छा काम कर रहे हो, तो वो सबको दिखे, और जब ऑडिट हो ना, तो उसी के बेस पे फिर आप लोगों का अप्रेजल। ठीक ओके, है, ऐसा थैंक नहीं यू। है ना कि कोई लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, अब किसी बात को लेकर कम, टीम के अंदर कोई अनबन हो जाए, तो उस चक्कर में फिर जो है उस पर सारा बर्डन आ जाता है, तो ऐसा नहीं होने वाला। कोई भी अगर कितना भी काम कर रहा है, तो यहाँ पे दिखेगा। ओके। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ आपको अपने टास्क ही दिखेंगे, किसी और के नहीं दिखेंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, सिर्फ आप लोग ये अपने टास्क देखेंगे रुखसाना। जो भी टास्क, मान लो कि अगर आपका कोई मैनेजर है और आप एग्जीक्यूटिव हो, तो आपका KRA आपके मैनेजर ने डिसाइड कर रखा होगा, उसके बेस पे वो आपसे पूछेगा कि आप दिन में क्या क्या करते हो, तो आपने 5 6 टास्क लिख दिए, वो अपने मैनेजर को दे दोगे, और वो रिपोर्ट मेरे पास आ जाएगी। अब वो चाहे डेली के काम हो, हाँ ये याद रखना प्लीज, आपके पास काम कैसे आएंगे, डेली के आएंगे, वीकली आएंगे, मंथली आएंगे। ठीक है, मैं आपको एक तरफ से एक बार दिखा देता हूँ वाली शीट भी, आपको ना थोड़ी सी क्लैरिटी देता हूँ, 1 मिनट में मुझे। ठीक है, तो ये देखो, जैसे ये टास्क है यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं, जैसे एक शीट है यहाँ पे, देखो MTP। तो यहाँ पे जो टास्क होता है ना आप लोग के, तो टास्क में क्या होता है कि जब भी आप अपने मैनेजर को, अपने बॉस को शीट दोगे, तो आप देखो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी टाइप करनी होती है, कि आपका जो टास्क है वो डेली बेस पर है, मंथली है, या वीकली है, या फिर एक ही बार होता है 4 दिन में। तो पहले ना अपनी जो टास्क है उसको जो है एक तरह से क्रिटिसाइज कर लेना, एक तरह से उसकी कैटेगरी बना लेना आप लोग, कि अब डेली बेस पे कितने काम है जो आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और ऐसा कौन सा काम है जो वीक में एक बार होता है या 2 बार होता है। अगर वीक में एक बार काम है, तो लिख देना, वीक में 2 बार है तो वो लिख लेना। अगर कोई काम ऐसा भी है जो मंथ में एक बार है, या मंथ में 2 बार है, वो भी लिख लेना। तो इस तरह से आप अपना जो है पूरी डेली जो शेड्यूल होता है आपका, एक तरह से देखा जाए तो वो बना सकते हो, जब आपका बॉस आपसे या मैनेजर आपसे मांगे तो। ठीक है, और उसी बेस पर जो है वो डेटा आपको डेली बेस पे दिखता रहेगा इस पैनल के अंदर। ठीक है, अभी दिखे कैसे, वो मेरा काम है दिखाना, आपको बस अपने मैनेजर को बस देना है कि आप डेली बेस में क्या काम करते हैं, जब वो आपसे मांगे। तो अगर आप अभी से ये सब चीजें बना लोगे और मुझे जल्द से जल्द भेज दोगे md@valuefactors.com पे, तो उतनी जल्दी आप इस पैनल पे डेटा देख पाओगे। नहीं तो अभी के लिए ये पैनल आपको ब्लैंक दिखेगा। ठीक है, जिसका डेटा आ जाएगा, उसका डेटा ऑटोमेटिक पे शो होना चालू हो जाए। और कोई डाउट किसी का, कोई भी क्वेश्चन पूछो प्लीज। जी, किसी का कोई भी डाउट चेकलिस्ट को लेकर। हेलो। हाय हाँ, वैभव। सचिन हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हाय आनंद, बोलिए आनंद। हेलो। जी, बोलिए। हाँ, मैं बोल रही थी कि ये हमारा जो डेली का काम जो हम चेकलिस्ट बनाते हैं ये वही है ना? तो जिसमें हमें बिल्कुल। हर हर किसी हाँ, का वो देना है कि जितने फ्रिक्वेंटली हम करते हैं वही उसका जी, एक एक यहाँ पे शीट कर। हमारा काम बिल्कुल। सचिन कोऑर्डिनेशन का बहुत ज्यादा रहता है, जैसे VH के पास जाते हैं, उनको कॉल करते ठीक हैं, है, मैसेज करते हैं, MD से कोऑर्डिनेशन होता है, MD के EA के थ्रू कोऑर्डिनेशन होता है। वो किस चीज हम का कैसे कोऑर्डिनेशन? करते हैं? चेकलिस्ट बोल रहे हो ना? नहीं, हाँ नहीं, आप किस चीज का कोऑर्डिनेशन करते हो, मैं वो पूछ रहा हूँ। हमारा इंटरव्यू के रिगार्डिंग ही होगा, रिक्रूटमेंट के ठीक। रिगार्डिंग ही होगा। ठीक है। हम्म। हाँ, फिर आगे बोलिए, आगे बोलिए मैम। मैम क्वेश्चन क्या है आपका, आप मुझे बताओगे एक बार? हेलो, हेलो। क्वेश्चन ये है कि हम जो काम करते हैं जो हाँ, भी उसका हमें यहाँ पे अपलोड करना है, जैसे कि तुमने बताया कि जो हम दिन में जितने कॉलिंग करते हैं तो उसका एक स्क्रीनशॉट बिल्कुल, करके वो डालेंगे। तो बिल्कुल। हमारा काम कोऑर्डिनेशन का बहुत ज़्यादा रहता है। इंटरव्यू अलाइन करने के लिए वो किसी भी वर्टिकल हेड्स के साथ हो सकता है, प्रोजेक्ट हेड के साथ हो सकता है, MD के साथ हो ठीक है, सकता है। तो उसको ठीक हम है। कैसे करेंगे? तो मैम कहीं पे नोट नोट तो करते होंगे ना आप उसको। आज आपको नहीं। फॉलो लेना है, तो आप चाहे वो FMS हो आपका या कोई चीज हो, तो आप उसका स्क्रीनशॉट दे दो ना। कहीं पे डेट तो आ रही होगी ना। आपको आज फॉलो लेना है, तो आप कहाँ से चेक करोगे, FMS से या कहीं और से? तो नहीं, कहीं ना पे ही लिखा होगा FMS ना से। वो। नहीं, नहीं लिखा तो रहता। मैम, एक एक तो इंटरव्यू कराने के लिए हम 50 कॉल करते हैं। ठीक है, कभी कभी कोई इंगेज रहता है, कभी तुम्हारा
कैंडिडेट इंगेज रहता है, तो हमारा काम मैक्सिमम फोन पे ही होते रहता फिर है। एक काम करना मैम, अगर देखो अगर आप कर सकते हो कहीं पे अगर डेटा बना हुआ है तो बेस्ट है आप लोगों के लिए। नहीं तो आप एक कोई भी ब्लैंक अटैचमेंट डाल सकते हो। फॉलो पे कह रहा हूँ खाली, आप फॉलो पे ब्लैंक अटैचमेंट डाल सकते हो। ठीक है, हाँ ये ठीक है। है ना? हम्म। ठीक है, तो फॉलो ठीक। पे आप ब्लैंक अटैचमेंट डाल सकते हो। ओके। डन। ठीक है जयदीप जी, होल जो है आपकी चेकलिस्ट आपको नहीं दिखेगी, आपको सिर्फ आपकी ही चेकलिस्ट दिखेगी। और अभी हो क्या रहा था, अभी ये हो रहा था कि हर डिपार्टमेंट में एक पर्सन था, वो क्या करता था कि वो सबकी चेकलिस्ट पे टिक करता था कि उसके सारे काम थे। अब उससे होता ये था कि अगर किसी दिन वो बंदा छुट्टी पर होता था ना, तो सबकी स्कोरिंग माइनस में चले जाती। तो उसका सोल्यूशन हम लेकर आए कि अब क्या करेंगे, हर पर्सन अपना ही डेटा देखेगा और अपने पे ही वो जो है टास्क सबमिट करेगा। यानी कि वो किसी और पे डिपेंड नहीं रहेगा, चाहे वो छुट्टी करे ना करे। क्योंकि एक पर्सन के चक्कर में पूरे डिपार्टमेंट की स्कोरिंग माइनस में नहीं जानी चाहिए। तो इसलिए हम इसको बना रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ आपको आपका डेटा ही दिखेगा। अगर आपको किसी और का दिखना है तो आप उसकी जो है आईडी से लॉगिन करो और वहां पे पैनल ओपन करो, तो आपको उसका डेटा दिख जाए। जी, किसी और का और भी क्वेश्चन? बताइए दोस्तों, कोई भी डाउट चेकलिस्ट को लेकर? चलो, जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम देखी है, उनके तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होंगे। तो उनको भी ये वीडियो भी मिल जाएगी, उनको भरना कैसे है, तो जब उनके पास चेकलिस्ट जाएगी तब उनके डाउट ज्यादा आएंगे। लेकिन अभी जो भी इंसान जो है हमारे डिपार्टमेंट जहाँ पे भी चेकलिस्ट चल रही है, अगर आपके कोई भी डाउट है इसको लेकर तो आप बता सकते हो मुझे। और आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि कितना पेंडिंग है, कितना डेट है चेकलिस्ट में। तो आई थिंक ये बेटर है आप लोगों के लिए देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद अभी मैंने कुछ फिल्टर लगा रखे हैं, जैसे मान लो आपको टास्क वाइज देखना हो, स्टेटस वाइज देखना हो, कभी डन करा नो डन करा हो, फ्रीक्वेंसी वाइज देखना हो, इसके अलावा डेट रेंज देखनी हो, एक महीने का पुराना, तो आप वो सारा डेटा यहाँ पे देख सकते हो। वो ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे, सारा डेटा देखने। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे सिर्फ डेली का देख पाऊँ तो मैं वो भी कर दूँ आप लोगों के लिए। अगर पुराना देखना है तो वो भी हो जाएगा। ठीक है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन पूछिए। सचिन जी, इंडिविजुअली के बता दो, कंप्लीट परटेनिंग जिस पर्सन है वो ही उसका कंप्लीट कैसे देखे, अदर्स का नहीं देखे। इंडिविजुअल का मैं समझा नहीं, कैसे कह रहे एक हो बार आप रिपीट मुझे कर दीजिए। हाँ, हाँ बताइए कैसे कह रहे हो आप? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे सपोज करो आप ही का वर्क है सचिन, तो हाँ, आप भी एक अपनी कंप्लीट चेकलिस्ट देखना चाहते हो कि मेरी भी कंप्लीट चेकलिस्ट ये है। नहीं मैं वही तो कह और रहा हूँ कंप्लीट। दो बात वही है दोस्त, हम्म आपकी जो डिलीट, ये देखो ये जो है ना, यहाँ पर क्या होगा, आपके एक दिन में डेली जो टास्क आ रहे हैं ना, ये आपको वही हम्म दिखाएगा यहाँ पे। आज के टास्क क्या है, यहाँ पे कंप्लीट आएंगे, यहाँ पे ये वाले पोर्शन में आपको मेरे आज की जो टास्क है ये रे देखो, ये मैं कर चुका हूँ। नहीं ठीक है, नहीं, चार मैं बचे बात ये। समझ गया कि जो आज के आ हाँ, रहे हैं यहाँ पर वही दिखाई देंगे, बट तो आज के भी तो डेट वाइज तभी रिफ्लेक्ट होगी ना, बैक एंड पे कंप्लीटेड चेकलिस्ट आपके अपलोडेड होगी। नहीं 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 नहीं, या ये या जो ये डे टू डे पेंडिंग असाइन होगा। टास्क है, जो आज के पेंडिंग टास्क है वो आपके यहाँ पे शो करेंगे दोस्त, इधर वाले ऑप्शन पे। जो आप कर चुके हो वो नीचे शो करेंगे। हाँ, जो कर चुका हूँ वो नीचे आएंगे, जो हाँ, आज के टास्क है वो ऊपर आएंगे। बट ये बिल्कुल। जो टास्क है ये आएंगे तभी आएंगे ना जब बैकएंड पे मैंने कंप्लीट लिस्ट पहले ही पुट ऑन कर रखी होगी। हाँ, हाँ, वही बैकएंड में लिस्ट अगर मैं मैं कह रहा हूँ, वो टास्क ऐड पर्टिकुलर करके, लिस्ट अगर हम बैकएंड देखेंगे में तो वो मैंने, कैसे देखेंगे। मान लो मैंने जैब, नहीं नहीं नहीं, वो आप नहीं देख पाओगे ना दोस्त, मैं वही तो कह रहा हूँ। आपको अब करना क्या होगा, देखो पहले क्या था कि हर डिपार्टमेंट को हमने एक चेकलिस्ट बांट रखी थी। अब आपको ऐसा नहीं करना है। पहली बात तो ये कि अब आप लोग क्या करोगे कि अभी अभी के लिए तो आप सारा डेटा मुझे दे दोगे, जो आपको ऐड करवाना है बैकएंड में जिसका। उसके बाद आप क्या करोगे, अगर मान लो एक हफ्ते बाद आपको कोई नया टास्क डालना है, तो उसके लिए हमने जो हेल्प टिकट बना रखा है ये वाला, आप यहाँ पे टिकट रेस करोगे कि मुझे ये एक टास्क इस पर्सन का ऐड करवाना है, तो वो टिकट रेस यहाँ पर होगी। नहीं, जैसे वो एक ऐड करना है जी, वो तो यहाँ पे हमने हेल्प ट्रेस कर ली, बट स्टार्टिंग में किसी भी एम्प्लॉयज का एक चेकलिस्ट अपलोड करने के लिए कुछ तो एक डाटा मिला होगा ना इनिशियल। मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ। हम्म हम्म अगर वो डेटा जो है वो मास्टर शीट है, वो एमपीओ के पास ही रहेगी पूरी की पूरी, वो किसी से शेयर नहीं हो सकती। ठीक है,
लेकिन अगर मान लो कि आपको कभी किसी का पूरा देखना होगा तो आप उसके लिए हेल्प टिकट रेज कर सकते हो यहाँ पे देखने के लिए। अच्छा ठीक है, मतलब अपना तो आपको इंडिविजुअल का टाइम अगर में मिल देखना जाएगी है उसके तो लिए। टिकट रेज कर सकते हैं कि भाई हमारा हाँ आपने क्या अपलोड करा, पता हाँ चला कि भाई बिल्कुल ठीक है हमारे बिल्कुल, पास हाँ 20 है, उसमें 10 ही आपको अपलोड अटैच हुई में है। मिल जाएगी फिर। ठीक है। ठीक है, ठीक उसी है। के लिए आपके लिए सबसे अच्छा पैनल रेज कर रहा हूँ मैं हेल्प टिकट, ताकि आपको कभी भी कोई भी क्यूरी हो आप यहाँ पे रेज कर दो, आपको फोन ना करना पड़े किसी को। ओके। ठीक है तो और किसी का कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन पूछो प्लीज। हेलो, अनम, श्वेता, शशि मैम। जो लोग अभी चेकलिस्ट यूज कर रहे हैं प्लीज वो भी बोल सकते हैं, जैसे अकाउंट स्ट्रीम में है। और कोई अगर कोई चेकलिस्ट यूज कर रहे हैं तो आप वो भी मुझे बता सकते हो कि अगर आपके कोई भी डाउट है प्लीज पूछो मुझसे। हेलो। हेलो। जी। हेलो सर, हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए हम डायरेक्ट ओपन करेंगे तो हमारा जो मेल आईडी है दिया है, यानी हाँ, कंपनी की तरफ से वैल्यूअर से जो मिला है, बिल्कुल उसी में सारा डिटेल्स मिलेगा कि पर्सनल मेल आईडी बिल्कुल, पे मिलेगा? उसी में मिलेगा उसी में। जो आपको आईडी मिल रखा है आप एक काम भी कर सकते हो, या तो एचआर डिपार्टमेंट में जो आपकी आईडी हाँ है ना वो आप वहाँ पे जी। मैच करवा सकते हो कि उनके पास आपकी कौन सी आईडी अपडेट है। अच्छा। ठीक है, तो उसी आईडी तो पे सब कुछ मिलेगा आपको। हाँ, तो सिस्टम ओपन करने के बाद वो आईडी, वो मेल आईडी के पर जाने के बाद हम जब क्लिक करेंगे तो उसमें हाँ सारा डिटेल्स मिल जाएगा ना, इसी तरह वैल्यूअर? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मिल जाएगा उस पे। नहीं तो ये जो इसके जो लिंक्स है ना इसके लिंक आपके ग्रुप में ऐड हो जाएंगे व्हाट्सएप के अंदर। ठीक है, तो जब आप लैपटॉप में एक बार व्हाट्सएप लॉगिन करके क्लिक करोगे ना उस आईडी पर तो वहां पे भी ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। जी जी। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा कि ये वाला जो लिंक्स है दोनों, एक तो हमारा हेल्प टिकट और दूसरा अल्टीमेट चेकलिस्ट का, आपको या तो एक ग्रुप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में हो आप तो उस ग्रुप में इसको ऐड करवा देंगे। साथ में इसका एक ईमेल भी करवा देंगे। तो जब भी कोई ईमेल आएगा आपके पास ना तो आप अपने उस आईडी से ईमेल पे जाना और वहाँ पे सर्च मार लेना हेल्प टिकट, तो आपको ये शीट दिख जाएगी, इसका लिंक दिख जाएगा। तो वहाँ पे क्लिक ठीक। करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद जब एक बार ये ओपन हो जाएगा ना तो आप इसको कंट्रोल डी से बुक मार्क में सेव करके रख सकते हो। कंट्रोल डी याद रखना प्लीज। कंट्रोल डी। ठीक है तो राइट। हाँ कंट्रोल डी से सेव कर लेना, तो आपके बुक हाँ। मार्क में हो जाएगा। उससे क्या होगा कि यहाँ पे जो प्लस का टैब आता है ना ऊपर, आप जब भी इस टैब पे क्लिक करोगे तो आप मेरे में देखो, जैसे मेरे पे यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे देखो बहुत सारा लिख कर आ रहा है मैप, यूट्यूब, गूगल शीट, गूगल साइड, लुको स्टूडियो। तो वैसे यहाँ पे आपका ये लिख कर आ जाएगा हेल्प टिकट। तो आप जब भी यहाँ पे क्लिक हाँ। करोगे तो यही ओपन होगा आपके पास। अच्छा, ये लोकल स्टूडियो ना? हाँ बिल्कुल, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऑटोमेटिक, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। किसी और का कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी आप लोगों की तो प्लीज बताइए। हेलो, कोई क्वेरी नहीं है? ठीक है, तो गाइस तो फिर हम आज इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो आज जो है मैंने आपसे आज दो चीज शेयर करी है, एक हमारा था अल्टीमेट चेकलिस्ट और दूसरा था हमारा हेल्प टिकट। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जो है, ठीक है, mdu@valuer फैक्टर्स पर जो है ईमेल मुझे कर सकते हैं। अगर किसी को भी कोई भी परेशानी आ रही है इसको देखने में या इसको सीखने में या इसको यूज करने में। ठीक है, और मैं ट्राई करूंगा कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको जो है इसकी वीडियो का लिंक भी मिल जाए। ठीक है, किसी का कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट प्लीज इसके अलावा। हेलो, ओके, ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस आज के लिए।